that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous, cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. What's up, everyone? Welcome to Team Level of Fitness. This is Sarthak Malhotra, and today we are going to talk about the most important yet most controversial macro, protein. हम प्रोटीन की बात करें उससे पहले वी नीड टू नो अ लिटिल अबाउट अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स हम सब ने बायोलॉजी पढ़ी है बचपन में, इरिस्पेक्टिव हम अब क्या कर रहे हैं लाइफ में, बेसिक बायो सबने पढ़ी है. सो अमीनो एसिड्स हमने नाम हमेशा सुना होगा, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, BCAA सबने सुना होता है. ये होते क्या है एंड इनका लिंक क्या है प्रोटीन से. सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एंड ये एक जनरल स्ट्रक्चर है एक अमीनो एसिड का. इसमें एक कार्बोक्सिल चेन होती है, एक साइड चेन होती है, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो ग्रुप होता है. इस साइड चेन के डिफरेंस से हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते हैं. कमिंग टू कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी, हमारे सिस्टम्स में 20 तरह के अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं एंड इनमें से जो क्लासिफिकेशन है दैट इज 3 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी या कंडीशनल एसेंशियल. तो आयरनी ये है कि जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी नहीं बनाती. ये 9 अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए बट हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती. तो ये हमको सोर्स करने पड़ते हैं बाहर से, हमारी डाइट से, हमारे फूड से, हमारे सप्लीमेंट से. उसके बाद आते हैं हम सेमी एसेंशियल या कंडीशनल पे. ये आपको जनरली आपकी लाइफ में नहीं चाहिए होते हैं अनटिल अनलेस आप कोई इलनेस से सफ़र कर रहे हैं या आपको कोई डेफिशिएंसी है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है आपकी बॉडी में, तब आपको ये अमीनो एसिड्स यूज़ करने पड़ सकते हैं. देन कमिंग टू नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी बनाती है. नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं हमको चाहिए नहीं है, इट इज़ कि वो हमारी बॉडी बनाती है. ये आते हैं 10 डिफरेंट टाइप्स के एंड इनमें एक प्रोटीन का एक अमीनो एसिड का नाम आपने सुना होगा, ग्लूटामीन. ग्लूटामीन के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, बट ये सप्लीमेंट लेते हैं लोग, बट आयरनी इज ये हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब अमीनो एसिड्स हमको कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए? हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इम्यून हेल्थ, नर्वस सिस्टम हेल्थ, हमारी मसल्स, हमारी लिगामेंट्स, जॉइंट्स, इन सब की वेल फंक्शनैलिटी के लिए हमको अमीनो एसिड्स चाहिए. ये एक काइंड ऑफ बैकबोन है हमारे इन सारी लाइफ प्रोसेसेस की. हमको अगर किसी ने यहाँ पिंच किया, इसका सिग्नल भी अगर हमको दिमाग तक लेकर जाना और रिएक्ट करना है, उसके लिए भी वी नीड अमीनो एसिड्स वन वे और दी अदर. अब इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ प्रोटीन की वीडियो में, इसका लॉजिक ये है कि प्रोटीन, हम अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करते हैं बट इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. हमारे ब्लड फ्लो के अंदर अमीनो एसिड्स ट्रैवल करते हैं एंड वो हमारा एक काम करवाते हैं शरीर से, हमारे मसल बिल्डिंग का काम, हमारी रिपेयर वर्क का काम बॉडी में, ये सारे काम ये करता है. नाउ कमिंग टू प्रोटीन्स, अगर हम देखें 10-15 इंग्रेडिएंट्स मिला के हम एक डिश बनाते हैं, ऐसे 20 यूनिट अगर हम या उससे ज़्यादा ज्वाइन कर दें तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है. प्रोटीन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, इसलिए उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं बिकॉज बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब जुड़ जाते हैं दे मेक अ प्रोटीन. सो अब प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस एड्रेस कर रहे हैं जो बहुत कॉमन है. हर कोच से कभी ना कभी किसी ना किसी ने पूछे होते हैं, मेरे से भी बहुत बहुत बारी पूछे गए हैं क्वेश्चंस कि प्रोटीन किसको चाहिए और कितना चाहिए. सर हम जिम नहीं जाते, या सर हम अगर अभी प्रोटीन ले लेंगे 1 महीने बाद हम जिम जाना बंद कर देंगे तो हमको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा, या वो डब्बा वेस्ट हो जाएगा, अब तो हम जिम नहीं जा रहे तो अब मैं वो प्रोटीन कैसे खाऊंगा, या क्या कहते हैं हम लोग अब वर्कआउट तो इतना हार्ड करते नहीं है तो हमको प्रोटीन चाहिए. सर हमको 6 मंथ्स हुए हैं जिम जाते को, हमको लेना चाहिए. तो इन सारे आंसर्स के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ. प्रोटीन हमारी बॉडी में वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे हमारी बॉडी में खून इंपॉर्टेंट है, हर प्रोसेस ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रोटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है.
हमारा जितना भी ढांचा है शरीर का, हमारी बॉडी क्या है, हड्डियों और मसल्स का एक स्ट्रक्चर है, उनको हेल्दी रखने के लिए हमको प्रोटीन चाहिए। अभी मैं यहाँ पे एक नंबर एड्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ उस नंबर को देखना, 55 grams and 46 to 50 grams। ये नंबर नोट कर लो। जो लोग जिम नहीं जाते, एक जनरल पॉपुलेशन ऑफ मदर्स, फादर्स, या फिर जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जिनको नहीं टाइम मिलता जिम जाने का, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, उनके लिए एक एवरेज मेल के लिए ये नंबर है। अगर आप एक एवरेज मेल हो तो आपको इतना प्रोटीन डेली चाहिए, एंड अगर आप एक एवरेज फीमेल हो तो आपको ये चाहिए। ये नंबर है, ये वेरी हो सकता है बाय 5 और 6 ग्राम्स ऊपर या नीचे, डिपेंडिंग अपॉन योर हाइट, योर वेट, एंड किस तरीके के आप इन्वायरमेंट में रह रहे हो, उस तरीके से। अगर आप एक हिली एरिया में रह रहे हो, आपकी ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, तो दिस नंबर में इंक्रीज, बट ये एक जनरल नंबर है, ये कोटेशन है, इतना चाहिए। नाउ एड्रेसिंग द पीपल हु गो टू जिम, जिनकी 1 से 2 घंटे का वर्कआउट है, उसके बाद दे गो टू ऑफिसेज, स्टेयर्स पर जाते हैं, दे वॉक अराउंड, लंच ब्रेक्स में नीचे उतरना, बाहर जाना। सो इस तरीके का जो लाइफस्टाइल है, घर के काम, एक्टिव लोगों के, उनको कितना प्रोटीन चाहिए? उनको प्रोटीन चाहिए है 1.2 to 1.5 ग्राम्स, ये पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। सो अगर हम कहें कि एक 80 केजीज का आदमी है एंड वो जिम जाता है, तो उसको दिन में कितना प्रोटीन चाहिए है? मल्टीप्लाइंग से 1.5 विथ 80, रफली हमको मिल जाएगा कुछ 95 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली। अब जब ये नंबर आ जाता है 55, 45, ये नंबर बहुत इजीली अचीवेबल है डाइट से। हमारी इंडियन डाइट्स में दालें हैं, चने हैं, राजमा है, पनीर है, प्रोटीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, फिश है, चिकन है, वो नंबर हो जाएगा इजीली हम अचीव कर लेंगे बिना सप्लीमेंटेशन के। बट 95 जैसा जो नंबर है, ये एसेंशियल भी है कंप्लीट करना, और इसको हम डाइट से पूरा नहीं कर सकते अगर हम लोग टिपिकल बॉडी बिल्डर लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम 6-12 अंडे नहीं खा रहे हैं, हम 3 टाइम नॉनवेज नहीं ले रहे हैं, तो ये नंबर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे वी नीड टू सोर्स इट फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ पॉपुलेशन जो प्रॉपर एथलीट्स हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं बहुत जिम में, 2 से 3 घंटे का रिगरस वर्कआउट है, उनके लिए ये नंबर बढ़ के हो जाता है 2 से 3 ग्राम्स पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। सो इस हिसाब से हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली की देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमारी मदर प्रोटीन ले सकते हैं? हम वर्कआउट नहीं करें, हम प्रोटीन ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हो। एंड अगर आप नहीं लोगे तो होगा क्या? बाय द टाइम यू विल टच योर 30s या 40s, आप अगर ये नहीं चाहते कि आप एक सिलेंडर उठा रहे हो और आपकी मसल पुल हो जाए और आप 4 दिन बिस्तर से ही ना उठ पाओ, या अगर आप चाहते हो कि आप सो के उठे हो और उसके बाद आपको क्रैम्पिंग ही हो गई है, आपकी नेक स्टिफ हो गई है, ये सब साइंस होते हैं कि यू आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ प्रोटीन इन योर डाइट। एंड प्रोटीन के बारे में इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि लोग डरते हैं प्रोटीन लेने से। किडनी स्टोन्स हो जाएंगे, लिवर खराब हो जाता है, एंड एक्ने हो जाएंगे, गर्मी हो जाएगी, ऐसे हज़ारों मिसकंसेप्शंस हैं जो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, एंड इसके करके बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक प्रोटीन। ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो हमेशा जिम से पहले या जिम जाना शुरू किया, वो हमेशा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमको प्लीज़ प्रोटीन लेने दो, ये होता है प्रोटीन, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो उनको कन्विंस नहीं कर पाते उस लेवल तक कि हाँ पेरेंट्स मान जाए कि हाँ ठीक है, यू गो फॉर इट, यू बाय अ प्रोटीन। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अब ये वीडियो जाके अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट प्रोटीन इज।
अब हम आते हैं वे प्रोटीन पे, हमारा मेन कंसर्न इस वीडियो का। बट वे प्रोटीन पे आने से पहले हम उसके सोर्स पे आएंगे। वे प्रोटीन कहाँ से आता है? आयरनी देखो, जो लोग सबसे ज्यादा मना करते हैं ना प्रोटीन लेने से, पेरेंट्स हमारे, वो घर पे वे प्रोटीन बना रहे हैं। कैसे? हमारे घर पे मॉम, डैड या दादी किसी ने कभी दूध से पनीर बनाया होगा घर पे, राइट? लेमन डाल के एंड उसको फटा के दूध को, तो जब पनीर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लास्ट में एक पानी बचता है, वो येलोइश ग्रीन पानी हम उसको फेंक देते हैं। वो वे प्रोटीन है। दैट इज व्हाट वे प्रोटीन इज। जो हम फेंक देते हैं वो हम मार्केट से 5,000 रुपये का या 6,000 रुपये का या 4,500 रुपये का डब्बा खरीद के लाते हैं, वो वे प्रोटीन है। अब क्या हम वो कंज्यूम कर सकते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम आते हैं मेन कंसर्न पे। बॉडी बिल्डर्स की लैंग्वेज में या फिटनेस न्यूट्रास्यूटिकल्स की लैंग्वेज में, जो पनीर है दैट इज कॉल्ड केसीन प्रोटीन। इट इज़ अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। 8 घंटे लेती है इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में। वाइल वे प्रोटीन इज अ फास्ट एक्टिंग प्रोटीन। इसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन 30 मिनट्स के अंदर शुरू हो जाती है एंड इट इज़ अ फास्ट रिकवरी देने के लिए या फास्ट मेटाबलाइजिंग प्रोटीन। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, उस पानी को जिसको हम घर पे फेंक देते हैं, दे प्रोक्योर इट, दे टेक इट, उसकी यूनिट ऑपरेशंस करते हैं उस पर, उसको क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, उसमें से लैक्टोज निकालते हैं। दूध में क्या होता है? लैक्टोज, केसीन प्रोटीन, वे प्रोटीन, कैल्शियम एंड कुछ अदर कंपोनेंट्स। कंपनीज उनमें से लैक्टोज निकाल देती है, ठीक है, उसमें से फैट का काफ़ी एक्सटेंट निकाल देती है, डिहाइड्रेट कर देती है, और उसके बाद उनको फ्लेवरिंग एजेंट्स और अमीनो एसिड रिच करके, वाइटामिन मिनरल्स ऐड करके, दे बॉक्स इट एंड दे एंडोर्स इट एंड दे सेल इट टू यू। ठीक है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो वे प्रोटीन हम यूज़ कर रहे हैं, जो वे प्रोटीन हम यूज़ कर रहे हैं या जो सप्लीमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनकी सेफ्टी या ये जो क्वेश्चंस हैं ये वैलिड ही नहीं है, इनका कोई सेंस ही नहीं है। अगर हम देखें, दूध सेफ है हमारे लिए, डेफिनेटली सेफ है। अनटिल अनलेस आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, डेफिनेटली आपके लिए दूध सेफ है। तो अगर दूध सेफ है तो दूध से मिलने वाली कोई भी चीज़ आपके लिए सेफ है, वो नेचुरल है, उसमें कोई ऐसा एजेंट नहीं है जो आपकी बॉडी खराब कर देगी। तो इतना डरना हमको बंद करना चाहिए वे प्रोटीन से। हमारे पेरेंट्स को, हमको लोगों को बताना चाहिए कि प्रोटीन ये होता है। अब जो हम दूध यूज़ कर रहे हैं, दूध दूध के अंदर आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा मिक्सिंग के साथ आ रहे हैं। लोग पानी डाल रहे हैं उसके अंदर, दे इंजेक्ट विद हार्मोन्स अपनी काउज को, एंड जहाँ से दूध आता है दे इंजेक्ट देम विद एस्ट्रोजन एंड अदर हार्मोन्स। उससे उनकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो सब कुछ अडल्ट्रेटेड है। उस टाइम पे अगर आपको एक आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है जो कंपनीज क्लेम कर रही है हम प्योरीफाई करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि हमको सप्लीमेंट्स ऐड कहाँ करने पड़ते हैं। से हम एक एवरेज एग्जांपल लेते हैं एक पर्सन का जिसने जिम जाना शुरू किया है, या एक जनरल बंदा जो जिम नहीं भी जाता। दो एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, जो जिम नहीं जाता, अब अगर वो पतला है, राइट, तो ही नीड कैलोरीज या शी नीड कैलोरीज, राइट। तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो दाल या चिकन या मटन कहीं से भी प्रोटीन पूरा करती हैं, एंड उसके साथ में उनको प्रोटीन के साथ कुछ अमाउंट ऑफ फैट, कुछ अमाउंट ऑफ कार्ब्स भी मिल जाते हैं, वो उनको कोई फर्क नहीं डालेगा, बिकॉज उनकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए, ठीक है, दे आर ऑलरेडी अंडरवेट। बट वो लोग, जो लोग कॉन्शियस हैं, जो लोग अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, हु आर ओबीज एंड दे वांट टू लूज सम वेट, अब उनको अपना प्रोटीन भी पूरा करना है ना, अपना डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन भी पूरा करना है। से कोई पर्सन है, उसने अभी भी जिम जाना शुरू किया है, लाइक आई वाज 136 kgs एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम इन 2017। उस टाइम पे मेरी बॉडी, मैं वर्कआउट भी कर रहा था 2 से 3 घंटे, मेरी बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट थी दैट वाज समवेयर अराउंड 2500 फॉर फैट लॉस। 2500 किलो कैलोरीज हमारी रिक्वायरमेंट थी बॉडी की फॉर फैट लॉस। इसके अंदर मेरे को प्रोटीन भी चाहिए था, और कितना चाहिए था, सिंस मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 1.5 to 2 ग्राम्स तो मेरे को चाहिए।
सो 136 kgs के हिसाब से मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो बहुत ऊपर चला गया, राइट? डाइट से लेना इज नॉट ईजी, एंड मेरे को इस रेंज को, प्रोटीन को पूरा करते हुए मेरे को अपने फैट्स लो रखने हैं, अपने कार्ब्स जो है उनको भी रेंज में रखना है। सो अगर हम प्रोटीन पूरा करने के चक्कर में अपनी कैलोरीज के ओवरबोर्ड चले जाएं, तब भी हम वेट नहीं लूज कर पाएंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट, एक्सेस ऑफ प्रोटीन गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट, और जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। सो एक्स्ट्रा प्रोटीन, हम प्रोटीन पूरा करने के लिए अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेंगे बाय कंज्यूमिंग मटन, चिकन, फिश, एग्स, पनीर, तो हम लोग लूज कर देंगे हमारा गोल, हमारी जर्नी खराब हो जाएगी। इस टाइम पे स्टेप इन करते हैं आइसोलेटेड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। आइसोलेटेड सोर्सेज होते हैं ये जो जिनको पेरेंट्स कहते हैं ना, डब्बा खा के, डब्बे नहीं खाने हैं, पाउडर नहीं खाने हैं, वो पाउडर ही जान बचाते हैं, क्योंकि जब आपने अपना गोल रीच करना है और आप नहीं चाहते आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करो और सिर्फ प्रोटीन मिले और मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्ब्स या फैट आपके अंदर जाए, तब स्टेप इन करते हैं सप्लीमेंट्स, तब ज़रूरी हो जाता है सप्लीमेंट्स। सो एक पर्सन जिसने अभी अभी जिम जाना शुरू किया एंड वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है, ही डेफिनेटली नीड्स अ फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, कितने टाइप के प्रोटीन मार्केट में मिलते हैं? अब एक होता है रॉ प्रोटीन, एक होता है कंसंट्रेटेड प्रोटीन, एक होता है आइसोलेट प्रोटीन, एक होता है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, एक होता है ब्लेंड प्रोटीन, फिर आते हैं केसीन प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन्स जो हैं ये हमको मिल रहे हैं मिल्क से, इनका जो सोर्स है दैट इज मिल्क। फिर आ जाते हैं हमारे आजकल सोया प्रोटीन्स, प्लांट प्रोटीन्स, पी प्रोटीन्स, वो डिफरेंट टॉपिक है। अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, मिल्क से निकलने वाले प्रोटीन्स। वे प्रोटीन जो रॉ होता है, रॉ के अंदर, रॉ काफ़ी चीप होता है, इनमें कोई फ्लेवरिंग्स नहीं होती, एंड आजकल टीवी पे भी बहुत कंपनीज की एड्स आनी शुरू हो गई हैं वे प्रोटीन्स के बारे में। क्रूड वे प्रोटीन, रॉ वे प्रोटीन, ये पॉकेट फ्रेंडली होते हैं फॉर चिल्ड्रन और फॉर हॉस्टलर्स, फॉर कॉलेज गोइंग पीपल जो इतना ज़्यादा बजट नहीं रखते, 5-5 हज़ार का एक डब्बा इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू देम, ये उनके लिए। तो इसके अंदर हमको प्रोटीन मिल जाता है अच्छा खासा, बट इसके अंदर कार्ब्स एंड फैट्स भी हमको मिल जाते हैं। फिर आता है हमारा आइसोलेट प्रोटीन। आइसोलेट प्रोटीन के अंदर हमको कंपनीज कुछ ज़्यादा मेहनत करके देती हैं। इसके अंदर हमको एक 30 ग्राम्स की सर्विंग के अंदर रफली 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, और कुछ 1 ग्राम फैट मिल जाता है, 1.5 to 2 ग्राम हमको कार्ब्स मिल जाते हैं, एंड बाकी फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड अमीनो एसिड्स, बाकी सारी चीज़ें मिला के दैट मेक्स अ 30 ग्राम स्कूप। सो ये वो लोग ले सकते हैं जिनका गोल एक फैट लॉस का चल रहा है या कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं, who don't need to go overboard their calories. फिर आ जाता है हमारा हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। हाइड्रोलाइज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। आइसोप्योर एक कंपनी है, दे मेक हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ऑन के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा, दे मेक हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। हाइड्रोलाइज्ड बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर है, एंड ये यूज़ करते हैं एथलीट्स जो कम्पीट करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं, जिनके लिए 1-1 ग्राम कार्ब, 1-1 ग्राम फैट मैटर करता है। सो दिस इज द प्योरेस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसके 30 ग्राम्स में यू गेट 28-29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड कुछ मिलीग्राम्स या कुछ परसेंट ऑफ अमीनो एसिड्स या बाकी चीज़ें। सो ये तो उन लोगों के लिए है। अब ये सब हैं वे से बनने वाले, ये वे की कैटेगरी है, वे प्रोटीन। और इसी दूध से एक चीज और बनती है, केसीन प्रोटीन, जो नाइट टाइम प्रोटीन है, स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। ये 8 घंटे लेता है बॉडी में बनने के लिए, एज आई टोल्ड यू। सो ये हम रात को लेते हैं जब हमको एक स्लो रिलीज, ओवरनाइट हमको एक प्रोटीन चाहिए है। हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा रिपेयर करती है रात को सोते टाइम, मसल्स बनते हैं रात को सोते टाइम। जिम में मसल्स टीयर होते हैं, उनमें इंजरी आती है। रात को प्रोटीन, हम जब सारा दिन प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वो रात को यूज़ होता है उनकी रिपेयर वर्क में, एंड हमारी मसल्स की रिपेयर करके उनके ऊपर एक और लेयर ऐड होती है रिपेयर से, वो थिक होती हैं। दैट इज हाउ मसल्स आर मेड। सो ये आ गया हमारा एवरीथिंग अबाउट प्रोटीन जो मार्केट में मिल रहे हैं। इसके बाद आते हैं ब्लेंड प्रोटीन्स। ब्लेंड प्रोटीन्स के अंदर दे मिक्स सम अमाउंट ऑफ
isolate some amount of concentrate protein. सो इसके अंदर और एग प्रोटीन, सोय प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन से मिलने वाला केसीन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ 8-9 प्रोटीन्स मिक्स करके दे मेक अ ब्लेंड प्रोटीन. एंड ये बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, तो इनका जो डाइजेशन टाइम है ये एक रेंज में होता है. जो फास्ट डाइजेस्टिंग है वो 20 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा डाइजेस्ट होना, और धीरे 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 करके जो एग प्रोटीन है या आपका केसीन है वो लास्ट तक चलता रहेगा. सो उसका 1 या 1.5 स्कूप आपको एक 8 से 9 घंटे प्रोटीन की फ्लो देता रहेगा कंटिन्यूसली. सो ये उन लोगों के लिए जो मील रिप्लेसमेंट शेक्स लेते हैं, so they can choose blend proteins instead of meal replacement because they are sometimes loaded with carbs. while blend proteins आपको एक ज़्यादा हेल्थियर ऑप्शन देंगे प्रोटीन का. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे कवर करूँगा वो ये है कि हमारे सोसाइटी में प्रोटीन को एक विलन बनाया हुआ है, जबकि प्रोटीन बहुत एसेंशियल है. हमारे पेरेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, मसल डिजनरेशन हो रही है, जोड़ों में दर्द और ये वो, इनकी एड्स टीवी पे आती रहती हैं, फालतू की चीज़ें हमारे को सरफेस कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं. केमिस्ट पे मिलने वाला, एक फार्मासिस्ट पे मिलने वाला, एक XYZ कंपनी का जिनकी एड्स टीवी पे आती हैं, वो प्रोटीन्स जस्टिफाइड है. हिमालयन कंपनी के प्रोटीन्स जस्टिफाइड है. बट एक न्यूट्रास्यूटिकल शॉप पे, एक सप्लीमेंट शॉप पे मिलने वाला प्रोटीन इज नॉट हेल्दी. ये तो सही बात नहीं है ना. सो अब हमने ध्यान क्या रखना है, वे प्रोटीन जब हमने लेना है हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. एक ऑथेंटिसिटी और दूसरा हम कहाँ से ले रहे हैं. एक अच्छे रजिस्टर्ड स्टोर से अगर हम प्रोटीन लेंगे इट विल बी प्योर, इट विल बी जेन्युइन. दूसरा उसका चेक करने का तरीका होता है उनकी ब्रांडिंग, उनका होलोग्राम्स, उनके बार कोड्स. सो मेक श्योर वेन एवर यू बाय अ प्रोटीन यू चेक दोज पैरामीटर्स एंड आप एक ट्रस्टेड ओनर से ही, स्टोर ओनर से ये बाय करें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वे प्रोटीन, प्रोटीन इन जनरल, अमीनो एसिड्स, हु नीड्स द प्रोटीन. आपके मॉम को प्रोटीन चाहिए या नहीं, हम वर्कआउट करना छोड़ देंगे तब प्रोटीन ले, डेफिनेटली लो. उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी. अगर आप दिन में 2 स्कूप प्रोटीन ले रहे थे, यू कैन टेक 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन. सो दैट इज हाउ यू मैनिपुलेट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. बट प्रोटीन कभी लेना बंद नहीं करना, बहुत ज़रूरी है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोटीन. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोना कवर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, vitamins एंड मिनरल्स. एंड प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कुछ टॉपिक्स जो मैं आगे कवर कर सकता हूँ, मेरे को सजेस्ट करना. एंड मेक श्योर ये वीडियो आप आगे शेयर करो उन लोगों तक जिनको ये जानने की ज़रूरत है, जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, उन बच्चों तक. एंड तब तक बी सेफ एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.